हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स डिकोडर। आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग का मॉक टेस्ट नंबर 6। इससे पहले 5 मॉक टेस्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आप लोगों ने नहीं देखे तो उनको देखे, उसके बाद में इस क्लास को देखे। ठीक है, चलो टाइम को वेस्ट ना करते हुए पहला क्वेश्चन आज का सॉल्व करते हैं। पहला जो प्रश्न कहता है, ये श्रृंखला दी हुई, इसको कंप्लीट करना है। तो देखो क्या दिया हुआ, इसको पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? ए बी दिया हुआ। चलो ऐसे यहीं पे सॉल्व कर लेते, यहीं पे सॉल्व कर लेते। इसको पहले काउंट कर लेते। ए बी सी, सी दिया हुआ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 कितने 28 हैं इसमें। 4 3 7 2 9 9 3 12 12 14 14 2 16 16 3 19 19 4 हो जाएगा, 19 4 23 और 23 5 28 दिए हुए हैं। तो इनको क्या करो, तो इनको तोड़ना है। तो कितने में तोड़ोगे? 7 7 में तोड़ लो। तो यहाँ से सॉरी यहाँ से एक तोड़ दोगे 7 पे, तो उसके बाद में यहाँ से भी 4 ये 5 2 7 यहाँ से टूट जाएगा। उसके बाद में यहाँ से टूट जाएगा। ठीक है, 7 7 में टूट गया। तो अब देखो, इसमें सबसे पहले देखना है कि सी के बाद में क्या आ रहा। सी के बाद में डबल सी के बाद में डी आ रहा। क्या आ रहा? डी। तो ये वाला हमारा ऑप्शन ऐसे हट गया। तो सी के बाद में डी आ रहा, तो डी कितनी बार आ रहा होगा? 2 बार आ रहा होगा, क्योंकि ऑप्शन में देखो 2 बार है। तो हमको पता चल गया कि डबल सी के बाद में ए बी होगा, ए बी होगा, ए सॉरी इसको इरेज कर लेते हैं। तो हमको पता चल गया ए होगा, उसके बाद बी होगा, बी के बाद में डबल सी होगा, डबल सी के बाद में डबल डी होगा। क्या होगा? डबल डी होगा। और डी के बाद में ऑप्शन में देखो ई होगा। क्या होगा? ई होगा। तो ये कितने हो रहे? 2 2 4 2 6, एक 7 हो रहे, 7। तो हमको पता चल गया ए डबल बी डबल सी डबल डी डबल ई होगा। तो उसके बाद में ए बी के बाद में क्या होगा? डबल सी होगा। क्या होगा? डबल सी होगा। और यहाँ पे क्या बचा होगा? डी। डी बचा होगा। उसके बाद में जब इसमें देखो, तो ये ऑप्शन किस में नजर रहा? डबल डी और उसके बाद में यहाँ पर ई, डबल डी ई, डबल डी ई और डबल सी, डबल डी ई डबल सी और डी। तो ये हमारा इसमें नहीं है। किसमें नहीं? इसमें नहीं है। उसके बाद में देखो, डी के बाद में ए बी आएगा। क्या आएगा? ए बी आएगा। ए बी किस में है? ए बी इसमें है, और ए बी इसमें भी है, इसमें भी है। उसके बाद डबल सी, उसके बाद में डबल डी की जगह पे डी आएगा, एक और आएगा। तो ए बी डी किस में है? ए बी डी इसमें भी है। उसके बाद में यहाँ पर डबल सी हो जाएगा, डबल सी हो जाएगा, डबल सी इसमें नहीं है। तो ऑप्शन नंबर, और उसके बाद लास्ट में क्या हो जाएगा? डी आ जाएगा। तो ए बी डबल सी और डबल डी ई, ये हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया, त्रिभुज की आकृति बताइए। तो मैंने बताया था इसमें पहले में कितनी हो जाएंगी? 3 हो जाएंगी। उसके बाद में ये देखो, एक हमारा ये बन रहा, तो एक ये हो जाएगा। उसके बाद में देखो, एक ये बड़ा वाला भी बन रहा, तो एक ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में इधर आओगे, इधर आओगे तो एक ये छुटकू सा बन रहा, एक ये हो गया। उसके बाद में ये जो लाइन आ रही ऊपर से ये वाली, ये एक और हो जाएगी, तो ये एक हो गई। उसके बाद में एक ये छोटा वाला बन रहा, एक ये बन गया। उसके बाद में ये जब पूरी यहाँ से नहीं, ये पूरी बन जाएगी एक, तो एक ये बन गया। और उसके बाद में ये पूरा एक बड़ा वाला हो जाएगा। तो कितने हो गए? 3 2 5 और 5 5 10 हो गए। कितने हो गए? 10। तो इसमें टोटल कितने हैं? 10 हैं। तो 10 सर्कल हैं, तो 10 ट्रायंगल है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न, तो देखो इसमें दिया जे के बाद के दिया, के बाद एल दिया, एल के बाद एम आएगा। तो कौन सा? ये ऑप्शन हमारा कट गया। फिर देखो ए ई दिया, ए के बाद ए ई, आई दिया, आई के बाद ओ दिया होगा, ओ के बाद यू दिया होगा, तो एम ओ हो जाएगा, एम ओ। तो एम ओ जे, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है। एक लड़के के पास 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये और 20 रुपये के नोट्स हैं। कितने हैं? 2 रुपये के हैं, 5 रुपये के हैं, 2 रुपये के हैं, 5 रुपये के हैं। ठीक है, कितने के हैं? 2 रुपये के हैं, 5 रुपये के हैं, 10 रुपये के हैं, और क्या कहता? 20 रुपये के हैं। कितने हैं? 20 रुपये के हैं। और कुल रुपए जो हैं ये नोटों के रूप में है। तो इनको कितनी नोटें होंगी? कितनी नोटें होंगी? इनका अनुपात
तो और कुल रुपए कितने दिए, 740 दिए हुए, कितने दिए, 740 दिए हुए, 740 दिए। तो इनको करोगे 20 10 30 5 35 और 2 37, 37 से इसको डिवाइड करोगे तो 37 दूनी 74 हो जाएगा और जीरो 20 हो गया, कितना हो गया, 20 हो गया। तो ये कहता है, उसके बाद कहता है यदि प्रत्येक मूल वर्ग के नोटों की संख्या समान हो, तो नोटों की संख्या समान हो तो इसके पास भी कितनी होगी, 20 होगी, इसके पास भी कितनी होगी, 20 होगी, और इसके पास भी कितनी होगी, 20 होगी, और इसके पास भी कितनी होगी, 20 होगी। तो कितनी हो गई, 20 चक्कू 80 हो गई। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नोटों की संख्या क्या हो जाएगी, समान। तो हमने नोटों की संख्या ही निकाल दी, रुपए नहीं निकाले, हमने नोटों की संख्या निकाली। क्योंकि अगर हमारे पास 4 लोग हैं तो 20-20 हो जाएंगे, सभी के पास 20 चक्कू 80 हो जाएगी। इनके रुपए देख लो, 20 चक्कू 40, 20 नोटें दो की होंगी 40, 20 पंचे 100 रुपये हो जाएंगे, और इसके पास में, और 20 दहम 200 हो जाएंगे, और इसके पास में 20 दून 20 अहम 400 हो जाएंगे। तो रुपए जोड़ लो, 4 2 6 1 740, तो 740, तो ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4th राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया। अगला जो प्रश्न दिया गया है, ये लुप्त संख्या ये दिया गया है, इसको बताइए। तो 16 30 18 4 34 ये दिया, ऐसे दिया। तो इसको कैसे करोगे, देखो इसमें बहुत आसान, 16 4 20 का आधा कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ, कितना दिया हो, आधा दिया हुआ, ठीक है, 2 से भाग कर दिया गया। उसके बाद में 32 30 और 64, 30 और 34 64 हुआ, उसका 32 दिया हुआ। तो ये 40 कैसे हो जाएगा, किसका जोड़ोगे, 58 जोड़ने से 40 आ जाएगा, 22 जोड़ने से, 38 जोड़ने से नहीं, 62 और 18 करोगे तो कितना हो जाएगा, 80, 80 का आधा करोगे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न, राजीव के तस्वीर की ओर, राजीव की कोई तस्वीर है, राजीव की तस्वीर की ओर संकेत करते हुए एक महिला ने कहा, महिला नीना ने कहा, महिला नीना, नीना जो है उसने कहा कि उसकी बहन, तो राजीव की जो बहन होगी, राजीव की जो बहन है, ठीक है, ये राजीव की बहन हो गई, राजीव की बहन के पिता, राजीव के बहन के जो पिता हैं, ये पिता, इसके ये पिता हो गए, ठीक है, ये इसके पिता हो गए, पिता मेरे ससुर की इकलौते पुत्र हैं। तो नीना के जो ससुर होंगे ये नीना है, उसके जो ससुर होंगे उसके इकलौते पुत्र हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम इसके इसके पिता बना लिए, इसके पिता हो गए, इसके ससुर के इकलौते पुत्र हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं, उसकी बहन के पिता मेरे ससुर के इकलौते पुत्र हैं, तो इसके पुत्र हो जाएंगे। तो पूछा है नीना का राजीव से क्या संबंध हो जाएगा, नीना का राजीव से क्या संबंध हो जाएगा। तो ठीक है, तो एक चीज ये देखो, तो एक चीज ये देखो कि अगर नीना की बात करती, नीना की बात करती तो नीना क्या हो जाएगी, इनके ससुर का इकलौता पुत्र है, मतलब वो उसकी पति होगा। तो पति होगा तो राजीव का नीना से क्या संबंध हो जाएगा, वो उसकी माँ हो जाएगी, क्या हो जाएगी, माँ हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखो उसने कहा कि राजीव की तस्वीर की ओर संकेत किया, कहा कि इसके जो पिता है, इसकी जो बहन है, इसकी बहन जो है, ये बहन है, उसके पिता, पिता के पिता जो हैं उसके ससुर के इकलौते पुत्र हैं, इसके ये ससुर आ गए, इसके ऊपर इसके पिता तो राजीव के भी पिता हो गए, इसके क्या हो गए, इकलौते पुत्र हैं, तो स्वयं उसके पिता, और उनकी क्या है, इनका ये ससुर है, ससुर का मतलब क्या है, ये इनकी क्या हो जाएगी, नीना क्या हो जाएगी, इनकी पत्नी हो जाएगी। फिर जब पत्नी हो गई तो ये राजीव की क्या हो जाएगी, माँ हो जाएगी। उसके बाद में अगला प्रश्न, एड्स जो है वो परमाणु से फैलता है, तो मलेरिया किससे फैलता है, मलेरिया जो होता है वो किससे फैलता है, बताइए, मलेरिया जो होता है वो किससे फैलता है, मलेरिया जो है वो किससे फैलता है, बताइए, मलेरिया किससे फैलता है। तो मलेरिया बताइए किससे फैलता है, मलेरिया परजीवी से फैलता है, जीवाणु से फैलता है, किससे फैलता है। तो मलेरिया जो हो जाएगा आपका किससे फैलता है, ये परजीवी से फैलता, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, ये दिया हुआ है तो उसका पूछा है सही दर्पण जो प्रतिबिंब होगा क्या होगा, दर्पण जो प्रतिबिंब होगा वो इसका क्या हो जाएगा, दर्पण प्रतिबिंब क्या हो जाएगा। तो ये ऐसे बनी हुई आंखें, तो आंखें जब इसकी ऐसे बनी हुई हैं तो आप देखोगे तो दर्पण प्रतिबिंब की बात करता है।
कि इसके दाईं ओर एक प्रतिबिंब रखा गया, दाईं ओर एक प्रतिबिंब रखा गया है, ठीक है। तो इसकी जो ये वाली जो है ये किधर, इधर आ जाएगी, किधर आ जाएगी, इधर आ जाएगी। अगर ये ऐसे हैं तो ये ऐसे हो जाएगी, और मैंने बताया था अगर कोई चीज़ ऐसे होती तो ये ऐसे हो जाती, तो ये वाली चीज़ इसकी ऐसे हो जाएगी। ये किस में हो रही, ये तो उल्टा हो रही, ठीक है। और ये भी गया। उसके बाद में ये देखोगे ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो सेम दिया हुआ वैसे, और ये चीज़ मात्र चेंज होगी, ये चीज़। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, 4 क्या हो जाएगा, राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, नॉलेज को ये लिखा गया है तो सीरियल को क्या लिखा जाएगा। तो देखो नॉलेज को, तो सबसे पहली बात W को उठा लिया उधर से, फिर O को उठा लिया, ठीक है। उसके बाद में N उठा लिया, उसके बाद में क्या हुआ, तो अब लिख लेते हैं, ठीक है, पहले लिख ही लेते हैं, KNOWLEDGE, ठीक है। अब इसको क्या लिखना है, DEE, ठीक है। उसके बाद GKLNOW, ठीक। तो उसको क्या करना है, तो देखो क्या क्या आया यहाँ से, LW आया, O आया, फिर उसके बाद में N आया, क्या आया, N आया, ठीक है। उसके बाद में इधर से क्या हुआ कि D आ गया, D के बाद में क्या हुआ, D के बाद में क्या हुआ, D के बाद में क्या हुआ, D के बाद में G आ गया, ये G आया। उसके बाद में ये E आ गया, क्या आ गया, E आ गया, और ये वाला E यहाँ आ गया, ठीक है। और उसके बाद ये K आ गया, और ये वाला L आ गया। तो उसके बाद में सीरियल पूछा है, सीरियल का क्या हो जाएगा, SERIAL, सीरियल का क्या हो जाएगा। इसी प्रकार हमारे 3 ये जाएंगे। तो सबसे पहले क्या जाएगा उधर, सबसे पहले हमारा क्या जाएगा, सबसे पहले क्या जाएगा, बताइए, सबसे पहले उधर क्या जाएगा, ठीक है। तो 3 से हमें, अब उसमें 3 3 थे तो इसमें हमें 2 से उठाना पड़ेगा। तो सबसे पहले इधर क्या आएगा, R आएगा, क्या आएगा, R आ जाएगा, R आ जाएगा। उसके बाद में क्या हो जाएगा, तो देखो इसमें क्या हुआ था, एक पहली बात ये देखो, सबसे पहले यहाँ से 4 से उठा लिया गया था, कितने से, 4 से उठाया गया था। तो 4 को क्या किया गया था, W पहले लिख दिया गया था, उसके बाद O लिख दिया गया था, फिर N लिख दिया गया था, N लिख दिया गया। उसके बाद में यहाँ से एक ये उठा लिया, ठीक है। तो उसी प्रकार देखो इसमें R तो लास्ट में किसी में नहीं है, R जो है वो किसी में लास्ट में नहीं है, ठीक है। इधर से हमने देखते हैं, इधर से I जो है, A जो है ये कहाँ पे आ रहा, A सभी में फर्स्ट पे आ रहा, तो A तो पहले आ जाएगा, A पहले आ जाएगा। उसके बाद में E आ जाएगा, क्या आ जाएगा, E आ जाएगा, ठीक है, E आ जाएगा। उसके बाद में क्या होगा, I आ जाएगा, क्या हो जाएगा, I आ जाएगा, क्योंकि I भी सभी में दी हुई, इसमें नहीं दी हुई है, ठीक है। उसके बाद में देखो I आ गया, तो उसके बाद में क्या आ रहा होगा, उसके बाद में E आ रहा होगा, क्या आ रहा होगा, क्या आ रहा होगा, L आ रहा होगा, ये वाला L आ जाएगा, ठीक है, ये L आ जाएगा। उसके बाद में क्या होगा, E, ये वाला E आ जाएगा, क्या आ जाएगा, E आ जाएगा, क्या आ जाएगा, E नहीं, ये वाला S आ जाएगा यहाँ पे। तो AEIL किस में है, AEIL और RS, तो ये इसमें है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सीरियल का, ठीक है। तो इसमें किया गया है, मेन चीज ये किया गया है, एस को क्या किया गया है, उधर लिखा गया, आर को यहाँ लाया गया। उसके बाद में AEI जो था ये कॉमन ही था, AEI जो था वो कॉमन ही था, AEIL ये इसमें भी कॉमन था, ये इसमें भी कॉमन था। उसके बाद आर और एस का कॉम्बिनेशन था, ठीक है। तो ये यहाँ पे, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया गया है, IF, आई का कितना होता 9, एफ का कितना होता 6, 15 का स्क्वायर कितना दिया हुआ 225 दिया हुआ, कितना दिया हुआ 225 दिया हुआ। तो उसी प्रकार बट का दिया हुआ 1849, तो स्लिप का क्या होगा, एस का कितना होता 19 होता, एस का 19 होता, एल का कितना होता, एल का 12 होता, आई का कितना 9 होता, पी का कितना 16 होता। 16 9 25 हो जाएगा, 25 12 37 हो जाएगा,
25 और 12 37 हो गए। 37 और 9 19 कितना हो जाएगा? 37 और 19 कितना हो जाएगा बताइए? 37 और 19 कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। अगर 56 का स्क्वायर करोगे तो लास्ट में 6 आ जाएगा, तो ये वाला तो बिल्कुल कट गया, ये वाला भी कट गया। 1331 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 2500 से बड़ा होगा तो 3136 होता। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, राहुल और पूछा गया है, राहुल और अमर की जो आयु है, अमर की जो आयु है, एम लिख लेते हैं अमर को, इनकी आयु क्या है? 3 गुनी है। तो राहुल की जो आयु है अमर की आयु का कितने हैं? 3 गुने हैं। ठीक है, फिर कहता है 3 वर्ष पहले की बात। 3 वर्ष पहले पहुंच गए। 3 वर्ष पहले जो राहुल की जो आयु है, अंबर की आयु राहुल की आयु की आधी है, तो राहुल की ये आयु हो जाएगी, ये अंबर की, ए बी लिख लेते हैं। इनकी आयु की कितनी है? आधी है। कितनी है? 2:1 दिया हुआ है, 2:1 दिया हुआ है। यहाँ से हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं। उसके बाद कहता है कि अब 4 वर्ष बाद क्या हो जाएगी? राहुल की आयु जो हो जाएगी वो 43 वर्ष हो जाएगी। अगर 4 साल इसमें ऐड करोगे तो माइनस का जो 3 है प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। अगर प्लस का 1 हो जाएगा तब इनकी क्या हो जाएगी? 43 साल हो जाएगी। तो हमने कहा इस 2 की वैल्यू जो निकालना चाहते हैं, ठीक है, 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 की वैल्यू हो जाएगी तो फिर 42 साल हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? वर्तमान में उसकी कितनी हो जाएगी? 42 साल हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 42 साल हो जाएगी। तो अंबर की कितनी हो जाएगी? 21 साल हो जाएगी, है कि नहीं? 21 साल हो जाएगी। 3 वर्ष पहले की बात करता है और 4 साल बाद की बात करता, तो 3 साल वो पहले उसको कवर करेगा वर्तमान में आने के लिए। वर्तमान में आने के लिए वो 42 साल का हो जाएगा, और वो कितने का हो जाएगा? वो भाई वो कितने साल का? वो 21 साल का हो जाएगा अंबर। ठीक है, फिर यहां पर कहता है राहुल और अमर। राहुल की जो उम्र है, राहुल की वर्तमान आयु क्या होगी? राहुल की यहां पर कहता है इनकी आयु 3 और ये है। तो यहां पर देखो, अगर ये इसकी 3 की वैल्यू कितनी है? 142 है। कितनी है? 142 है। 3 की वैल्यू 42 है, तो यहाँ पर 14 हो जाएगी। 14 3 42 हो जाएगी। कितना हो जाएगी? 14 3 42 हो जाएगी। ठीक है, और इनकी वर्तमान आय की बात करता तो 1 वर्ष वो बात करता था, तो 1 वर्ष यहाँ पर क्या इनकी माइनस करनी पड़ेगी, तो कितनी हो जाएगी? 13 वर्ष हो जाएगी। तो 21 और 13 कहाँ है? ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलो इसको फिर से बता देते हैं। देखो फिर से बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फिर से कर लेते हैं। साफ से करके फिर से कर लेते हैं, टाइम लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यार, टाइम से कोई दिक्कत नहीं। देखो उसने जो कहा था, पहली बात कहा था कि राहुल और अमर की बात किया था, अमर की बात किया था। उसके बाद में राहुल और अंबर की बात किया था। किसकी? अंबर की बात किया था। तो राहुल और अमर की जो आयु है इस समय 3:1 है, इनकी 3 गुना है। ये 3 वर्ष पहले की बात किया, 3 वर्ष पहले चले गए। अब इनसे क्या हुआ? 3 साल ये पहले चले गए, तब इनकी आयु का अनुपात कितना था? अंबर और इनकी आधी था, 2:1 का था। 4 साल बाद क्या हुआ? फिर ये 4 साल प्लस हुए, तो 4 साल जब प्लस करेंगे तो 3 इसमें से जाएगा, 1 साल, 1 साल एक्स्ट्रा, तब इनकी आयु कितनी? 43 साल। तो हमको पता चला कि 1 साल पहले, 1 साल बाद, 4 वर्ष बाद कहा है इनकी ये हो जाएगी, तो मतलब 1 साल एक्स्ट्रा, 1 साल वर्तमान की बात करता है, तो वर्तमान राहुल की कितनी हो जाएगी? 42 साल हो जाएगी। 1 साल बाद तो वो 43 का होगा, तो इनकी कितनी? अंबर की कितनी आ जाएगी? एक की वैल्यू 21 साल आ जाएगी, 21 साल आ जाएगी। उसी प्रकार जब इनकी बात करता है राहुल और, अब ये 3 साल की बात हुई, कितने की बात है? 3 साल, 4 साल बाद की बात है। कितने? 4 साल बाद की बात है, और ये 3 साल पहले की बात थी। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर ये 3 साल ये लेट ना जाते तो इनकी कितनी हो जाती? अगर 3 साल इनके में ऐड ना करते
तो कितनी हो जाती, ये 39 साल के हो जाते। कितनी हो जाती, 3 की वैल्यू 39 आ जाती, तो 1 की कितनी आ जाती, 13 साल आ जाती। तो अमर की कितनी 13 हो जाती, और अंबर की कितनी वर्तमान 21 हो जाती। तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाता। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया। अगला जो प्रश्न पूछा गया, देखो 2 और 1 का गुणा हुआ तो कितना 2 हो गया, 7 और 5 का हुआ तो उसी प्रकार 12 और 8 का होगा 96 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फोर्थ क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न, अगला जो प्रश्न पूछा गया, सही उत्तर का तर्कपूर्ण लगाना। सबसे पहले क्या होगा, ग्राम होगा। तो देखो सबसे पहले बात देख लो ऑप्शन से, तो देश से स्टार्ट नहीं हो रहा, देश से स्टार्ट नहीं हो रहा, तो देश का ऑप्शन कहाँ हो जाएगा, सबसे लास्ट में हो जाएगा। तो ये वाला भी ऑप्शन गया, ये वाला भी ऑप्शन गया, ये वाला भी ऑप्शन गया। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या बचा, ये राइट आंसर बचा। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या बचा, ऐसे ही देखते ही हो गया। ठीक है, क्योंकि ग्राम से शुरू होगा, ग्राम के बाद में क्या हो जाएगा, शहर हो जाएगा, शहर के बाद में क्या होगा, जिला हो जाएगा, जिला के बाद में क्या होगा, राज्य हो जाएगा, राज्य के बाद में देश हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, चिकित्सक और तंत्रिका शल्य चिकित्सक महिलाएं। तो देखो जो चिकित्सक होंगे, जो शल्य चिकित्सक होंगे, वो शल्य जो चिकित्सक होंगे वो क्या होंगे, वो भी चिकित्सक होंगे। और चिकित्सक कुछ महिलाएं भी क्या होंगी, चिकित्सक होंगी। जो चिकित्सक होंगी तो शल्य चिकित्सक होंगी, तो वो चिकित्सक तो होंगी ही। ये ऑप्शन किस में बन रहा है, ये इसमें बन रहा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, और राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला, ये वाला प्रतिबिंब घुमाने की अनुमति नहीं, ये आकृत किसमें नहीं थे, तो इसमें तो बिल्कुल नहीं। इसमें है, इसमें है, दूसरे में देखो, दूसरे में देखो, दूसरे में है, इसमें दूसरे में है, दूसरे में भी नहीं। इसमें देखो, ये वाली जो आकृत है जो ऐसे दी हुई, ये इसमें है, किसमें है, इसमें है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगर ये देखोगे, केवल कुछ नहीं देखना, ये ऐसे देखना, बाकी कुछ नहीं देखना, तो ये वाली इसमें है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न, ये देखो, ये इधर से यहाँ 45 बढ़ा, 45 के बाद में फिर क्या हुआ, 90 बढ़ गया, 90 डिग्री कूदा। 90 के बाद में फिर क्या हुआ, ये 135 कूदा, 135 कूदा, यहाँ पर पहुंचा, यहाँ पर। उसके बाद 135 के बाद में ये कितना कूदेगा, फिर 45, 180 पहुंचेगा। कितना पहुंचा, 180 पहुंचा। कितना पहुंचा, 180 पहुंचा। 180 के बाद में फिर ये क्या होगा, 360, 100, हाँ 180 के बाद में फिर 45 बढ़ेगा, कितना हो जाएगा, 235 हो जाएगा, 235, 225 हो जाएगा, 225। ये बढ़ करके यहाँ पे आना चाहिए। यहाँ पे किसमें है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं। तो ये किसमें, इसमें बढ़ रहा, किसमें बढ़ रहा, इसमें बढ़ रहा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। ठीक, सुनो रुक जाओ, देख लेते हैं, 1 मिनट, जल्दी नहीं, जल्दी नहीं, गलती ना होनी चाहिए। ये देखो, यहाँ से बढ़ा, यहाँ पे केवल क्या हुआ, ये मात्र यहाँ से एक खाना बढ़ा। उसके बाद में क्या हुआ, एक के बाद में ये क्या हुआ, 1 और 2 बढ़ा। कितना बढ़ा, 2 बढ़ा, 2 बढ़ा, यहाँ से 2 बढ़ा। 2 के बाद में फिर क्या हुआ, ये 2 बढ़ा। 2 के बाद में फिर क्या हुआ, ये यहाँ था, 1 2 3 4 बढ़ा। कितना बढ़ा, पहले 1 बढ़ा, पहले कितना बढ़ा, 1 बढ़ा। उसके बाद में कितना बढ़ा था ये, उसके बाद में 1 2 3 बढ़ा था, 3 पे आया था। पहले 1 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, फिर 3 के बाद में क्या हुआ, 4 बढ़ा। कितना बढ़ा, 4 बढ़ा। अब देखो 1 2 3 4, 4 पे आया, 4 4 1 5। फिर उसके बाद में इसको देखो कितना बढ़ा, 1 2 3। अब यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6 बढ़ा। क्या बढ़ा, 6 बढ़ा। तो इसके बाद में कितना हो जाएगा, 7 बढ़ेगा। तो 1, अब यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 बढ़ेगा, 8 बढ़ेगा, ये 9। तो यह ये आला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। पहले देखो 1 बढ़ा, उसके बाद में देखो कितना बढ़ा, 1 बढ़ा। फिर उसके बाद में देखो 1 बढ़ के यहाँ आया, 1 के बाद में फिर क्या हुआ, फिर यहाँ से 1 2 3 बढ़ा। कितना बढ़ा, 3 बढ़ा। 3 के बाद में फिर क्या हुआ, 3 के बाद में यहाँ से काउंट करोगे, 1 2 3 4 5 बढ़ा। कितना बढ़ा, 5 बढ़ा। उसके बाद में फिर काउंट करोगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। कितना आया, 7 आया। तो देखो कितने कितने का, 2 2 का चल रहा है, 2 2 2 का चल रहा, फिर 9 आएगा।
कितना आएगा 9। तो 9 कहाँ पे आएगा? अगर ये यहाँ पे है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पे आएगा। तो ये किसमें? ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न, टाइगर का दिया हो फेलिएट दिया हुआ तो इसमें पूछा गया। तो देखो ये टाइगर का जो फेलिएट होता है ये क्या होता है? वनस्पतिक नेम। तो उसी प्रकार व्हेल का जो होता है कैटासी होता है, कैटासी होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न, अगला जो प्रश्न पूछा गया है इसमें गणितीय चिन्हों को आपस में बदलिए। तो देखो हमने देखा तो ऐसे ही पता चला कि अगर ऐसे करोगे, अगर ऐसे करोगे तो क्या हो जाएगा? इसको भाग दोगे 4 हो जाएगा। ये 28 17 करोगे माइनस, तो ये तो बहुत ज़्यादा माइनस में आएगा, तो ये तो सेटिस्फाइड करेगा नहीं। तो क्या हो जाएगा? इसको, ये तो हमारा माइनस भाग का नहीं, इसको देख लेते हैं। अगर हम माइनस और भाग का ही कर लेते हैं तो भाग यहाँ पे 4 से ये तो जाएगा ही नहीं। तो इसको देख लेते हैं। अगर यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देते, यहाँ पर क्या कर देते? माइनस कर देते। तो अब देखते हैं, 3 से इसको करोगे 4 आ जाएगा, और इसको जो करोगे 7 चौक 28 हो जाएगा, और यहाँ पे ये माइनस का 28 है। तो ये कट जाएगा, बचेगा 4 बराबर 4। तो यही हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेकंड क्या हो जाएगा? राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न, ये वाली आकृति जब खुलेगी तो ये कैसे बनेगी? अगर ये इधर भी खुलेगी तो ये ऐसे बन जाएगी। उसके बाद में जब ये और खुलेगी तो ये ऐसे, और ये इधर बन जाएगी। तो ये वाली ऑप्शन कैसे बन रही? ये दो बन रही, ये दो बन रही, ये ऐसे। तो ये वाली आकृति किस में बन रही? ठीक है, ये वाली आकृति जो है ये किस में बन रही? तो ये वाली आकृति जो बन रही ऑप्शन नंबर 4 में बन रही, यही हमारी राइट आंसर। देखो क्या करना था? कुछ नहीं करना था। अगर ये ओपन होगी तो ये इधर भी बन जाएगी और ये ऐसे भी बन जाएगी। उसके बाद जब इसको ओपन करेंगे तो एक ये बन जाएगी। तो ये चीज़ इसी में बन रही। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न, तो ये ऑप्शन दिया हुआ 6 का दिया हुआ 7 बार दिया हुआ, तो ये इसका कितनी बार दिया हुआ है? 6 का 7 दिया, 42 का क्या हो जाएगा? 42 का क्या हो जाएगा? अगर मैं ये देखता हूँ तो इसमें देखो 9 का, क्या 9 का 102 बार कोई मल्टीप्लाई होता है? नहीं होता। क्या 4 पंचे 20, 17 7 का 23 से कोई रिलेशन नहीं। 4 से 5 बार जा रहा, ठीक है। इसका देखो 20 20 20 से करोगे तो कितना हो जाएगा? ये 21 21 20 21 हो जाएगा। 21 का 242। अगर यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई पता चल जाए तो इसका देखते हैं। 42 इंटू 45 जब करते हैं, 45 करते हैं तो कितना हो रहा? 45 करते हैं तो 1890 हो रहा। कितना हो रहा? 1890 हो रहा। 5 दूनी 10 का 0, और 4 दूनी 8 1 9 आ रहा। तो यही में आ रहा 45 दूनी 90, और 45 दूनी तो 180 होता तो 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 18। तो ये इसी में आ रहा। तो इसी प्रकार देखो 2 तिहाई 6 हो रहा, और 6 नवैया 54 हो रहा है। तो ये किस में आ रहा? ये ऑप्शन नंबर 2 में आ रहा। ठीक है, ये यहाँ पे क्या हुआ कि ये 42 दिया तो ये 45 3 बढ़ गया। तो उसी प्रकार ये 6 दिया हुआ था, 6 में 3 बढ़ गया तो 9 से मल्टीप्लाई हो गया। ये चीज़ इसमें हो रही। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज़ इसमें हो रही। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? राइट आंसर, 3rd राइट आंसर। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया, अगला जो प्रश्न है इसमें देखो मेन चीज जो पूछी गई है तो वो क्या पूछी गई है? इसमें दिया गया है, इसके फर्स्ट और सेकंड में क्या दिया गया, क्या दिया गया है? ये समूह अक्षर जो इसका असंगत हो। असंगत का मतलब क्या है? इसमें देखो ये दोनों स्वर दिए, ये इसमें भी स्वर दिया, और ये क्या हुआ? ये व्यंजन दे दिया पहले में। तो ये वाला हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या, ये वाला आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कहता है? इजी को डी डी वाई ये लिखा गया, मैक को क्या लिखा जाएगा? मैक को क्या लिखा जाएगा? ई को पहले उसने डी लिख दिया तो कितना हुआ? माइनस का 1 हो गया। तो एम को -1 करोगे एल हो जाएगा। तो ये दोनों ऑप्शन तो कट ही गए। ए का डी दिया तो ए का डी हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो एल डी एफ 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 एल कौन हो? ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न, ठीक है, अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, अगला प्रश्न अच्छा है, इसको नोट कर लेते हैं। 6 9 13 21 38 71 क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे ये कितना हो रहा है? ये 3 हो रहा।
यहाँ पे ये कितना हो रहा है, 4 हो रहा है, यहाँ पे कितना हो रहा है, ये यहाँ पे कितना हो रहा है, ये 8 हो रहा है, यहाँ पे ये कितना हो रहा है, ये हो रहा है 17 हो रहा है, यहाँ पे ये कितना हो रहा है, यहाँ पे ये कितना हो रहा है, ये हो रहा है। अगर हम इसमें कितना जोड़ेंगे, अगर हम यहाँ पे कितना जोड़ेंगे 38, तो 38 जोड़ते हैं तो 76 हो जाता, तो 38 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा, 33। तो यहाँ पे 33, अगले पे क्या होगा, तो इसको एक बार और करते हैं तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे कितना 4 हो रहा, यहाँ पे कितना डिफरेंस 9 हो रहा, तो यहाँ पे कितना हो रहा 16 हो रहा। तो अगले में क्या होगा, 25 जोड़ोगे, 25 33 में 25 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा, और 3 2 5 58 जोड़ोगे, तो 58 जोड़ोगे तो कितना 129 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, ये जो ये वाले के विपरीत फलक पर क्या होगा, तो ये किसमें है, इसमें है, तो इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, इसमें इसमें ये कॉमन है, इसको हमको एक्जरेट को ले लेना है, यहाँ से स्टार्ट कर देना है, ये हमारा परसेंटेज आ जाएगा, परसेंटेज के बाद में क्या आ जाएगा, ये एंड का निशान आ जाएगा। इसी प्रकार यहीं से भी स्टार्ट करोगे, इसको स्टार्ट किया, उसके बाद में क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा, उसके बाद में क्या आ जाएगा, हैच आ जाएगा। तो ये देखो ये किसके ऑप्शन, परसेंटेज के, तो परसेंटेज क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न, ठीक है। पूछा गया है, कुछ पुरुष जो हैं वो पशु हैं, कुछ कुछ जो पुरुष हैं वो पशु हैं, तो पुरुष को पू से लिख दो और पशु को पा से लिख दो, ठीक है। उसके बाद कहता है सभी वृक्ष जो हैं, सभी पशु जो हैं, सभी जो पशु हैं वो क्या है, वो वृक्ष हैं, सभी पशु जो है वो वृक्ष हो जाएंगे। उसके बाद कहता है सभी वृक्ष जो है वो नदियां हैं, सभी वृक्ष जो हो जाएंगे वो नदियां हो जाएंगी, वो रिवर हो गई, क्या हो गई, रिवर हो गई। तो निष्कर्ष में क्या कहा गया, कुछ पुरुष जो हो जाएंगे वो नदियां हैं, सही बात है, कुछ पुरुष जो हो जाएंगे वो नदियां हो जाएंगे। लेकिन क्या सभी नदियां पशु हैं, ये गलत बात है, वो तो नहीं है। क्या सभी नदियां पुरुष हैं, सभी नदियां भी पुरुष नहीं है। क्या सभी पुरुष वृक्ष हैं, सभी पुरुष भी वृक्ष नहीं है, क्योंकि पुरुष तो थोड़े ही क्या है, पुरुष थोड़े ही क्या है, पशु हैं, और पशु ही थोड़े क्या है, तो वो थोड़े, तो ऑप्शन नंबर ओनली निष्कर्ष 1 जो हो जाएगा वो फॉलो कर रहा। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा, सेकंड क्या है, राइट आंसर है, ठीक है। इसी के साथ में ये क्लास समाप्त होती, ये काफ़ी लंबी हो गई। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी, अगर पसंद आती तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।